तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू विदाउट साइन, प्लस माइनस को आप अगर साइड में रख दे तो वैल्यू क्या आएगी, है ना? बस यही मतलब होता है इसका। मान लीजिए कि मैं आपके सामने लिखता हूँ 2, तो आप बोलोगे कि 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सिंपली 2 इटसेल्फ, है ना? साइड में लिखते हैं अपन। ये चीज़ मैं आपको बता चुका था, आज फिर से बताता हूँ। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं पूछूँ आपसे, तो आप क्या बोलोगे कि माइनस को भूल जाते हैं, क्या बचा? 2। तो 2 विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ आरती, आपका डाउट मैं पढ़ रहा हूँ। जो चैप्टर्स हम लोगों ने कवर करने हैं वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ विदाउट टेकिंग लॉन्ग। देखिए भाई, अपन ने सेट थ्योरी पढ़ा है, फिर हमने लॉगरिथम पढ़ा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस ये 4 चैप्टर पढ़े हैं। तो दिस हैज़ बिन रिवाइज्ड, ये आज ख़त्म हो गया, है ना? ये भी मैंने रिवाइज करा दिया है, बट स्टिल वी हैव अ फ्यू मोर एडमिशंस, तो उनके लिए हमको फिर से ट्रिग्नोमेट्री देखना पड़ेगा, विच वी विल डू लेटर। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो नए बच्चे हैं उनके लिए कुछ दिनों तक पेंडिंग रहेगा, फिर मैं आपको धीरे धीरे वो कवर करवाऊंगा, ठीक है? कल से हम लोग रेगुलर लेक्चर्स जो हमारे होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो पढ़ेंगे। ऑल्दो इसमें भी थोड़ा सा रिवीजन लगेगा अपने को, बट फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए। तो मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बता रहा था कि जैसे हम लोगों ने -5 लिया, तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। सही बात है। ओके, तो वही चीज़ अपने को देखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में और क्या क्या अपन पढ़ सकते हैं। तो लिखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। देखो भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है उसको अपन मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस, है ना? मॉडुलस फंक्शन। अब यार ये देखने में अपने को थोड़ा सा नया लगेगा क्योंकि अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन है बहुत आसान अगर आप ध्यान से इसका मतलब समझ लें, है ना? ठीक है, आपको मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा जो चीज़, वो अच्छे से समझ लीजिए। रटने की कोशिश ना करें, रटने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी कि चल क्या रहा है। अच्छा देखिए भाई, अपने पास अगर कोई नंबर है जैसे कि -5, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 5। इसके लिए एक ऑपरेटर बना दिया गया है ना? मैथमेटिक्स में, गणित में एक ऑपरेटर बना दिया गया है जिसको अपन मॉड कहते हैं या मॉडुलस कहते हैं, ठीक है? मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ठीक है? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, होता क्या है इसके अंदर? देखिए होता क्या है कि एक जादुई पिटारा है, जादुई बक्सा है। इसके अंदर आप जो भी नंबर डालोगे, इसके अंदर आप जो भी नंबर डालोगे वो बाहर निकलकर पॉजिटिव बन जाएगा। इसका ये जादू होता है, ठीक है? जैसे -5 है तो उसका मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा? +5, है ना? अच्छा, ये क्यों, ऐसा कैसे हो जा रहा है भाई? इस जादुई पिटारे के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना दे रहा है? वो अपन देखेंगे ना, वो अपन देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा इसके मायने समझते हैं। और जैसे आपके पास में अगर ये वाला नंबर दूं कि -6.77, ठीक है? तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? +6.77। सही बात है। अच्छा, इज इट बफरिंग? ओके, विल जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है? आई विल जस्ट वेट फॉर द बफरिंग टू स्टॉप। थोड़ा सा वेट करो बच्चों, ओके? बफरिंग स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। आई थिंक इट इज़ स्टेबल नाउ। थोड़ा सा वेट करें आप, ठीक है? तो सोहम, आपको मैं एक बार लिख देता हूँ, प्लीज़ वेट, इट विल बी स्टेबल। ओके, आई होप अभी ये ठीक चल रहा होगा ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक बार और बता देता हूँ कि हमारे पास कोई भी नंबर होता है जैसे -2, -5, -6.77, उसको अपन अगर इस जादुई बक्से के अंदर डालते हैं तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव बन जाता है ना? और ऐसा क्यों हो जा रहा है, ऐसा कैसे हो जा रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है वो अपन देखेंगे, ठीक है? बहुत जल्द देखेंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई होता क्या है, अच्छा एक दो चीजें और बता देता हूँ मैं आपको, है ना, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि इस जादुई बक्से के अंदर 2 गया, तो ये 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये तो पहले से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंसान को और कितना पॉजिटिव बनाएंगे, ये तो पहले से पॉजिटिव है, तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेम गोज विद एनी अदर पॉजिटिव नंबर। आपके मन में डाउट आएगा व्हाट विल हैपन विद जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वो ऐसे ही बाहर निकल आएगा। अच्छा, मॉड के अंदर हो क्या रहा है उस बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, मॉड के अंदर हो क्या रहा है, चलो मॉड के अंदर जो चीज हो रही है वो चीज देखते हैं अपन, है ना। देखो भाई होता क्या है कि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये क्या बोलता है कि तुम मेरे अंदर कोई भी नंबर डालो, है ना, वो उसको जज करेगा, इट विल जज दैट नंबर कि भाई ये नंबर जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या करेगा, नंबर को जज करेगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लो मैंने इसके अंदर डाला नंबर -6, तो इसने क्या बोला, आइला नेगेटिव। ठीक है, और इसको नेगेटिव नंबर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या बोलेगा कि यार तुझे तो मैं पॉजिटिव बना के बाहर निकाल दूंगा। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, अंदर हो क्या रहा है, इस जादुई बक्से के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी नेगेटिव नंबर होता है ना, जो भी नेगेटिव नंबर होता है, ये मॉडुलस फंक्शन उसमें एक और माइनस मल्टीप्लाई करके उसको बाहर निकाल देता है। ये जादू से प्लस नहीं बन रहा है ना, हो क्या रहा है कि ये मॉडुलस फंक्शन इसको एक और माइनस दे रहा है कि एक और माइनस ले और बाहर निकल जा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तब जाके +6 बन जाता है। बात समझ में आ रही है आपको, फंडा समझ में आ रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि ये जो जादुई बक्सा है ना, वो कर क्या रहा है, वो देखता है नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो बोलेगा एक और माइनस ले और निकल यहाँ से। ठीक है, मान लो अपन ने एक और नंबर डाला इसके अंदर -7, तो इसने तुरंत देखा आइला नेगेटिव, तो बोलेगा कि एक पॉजिटिव पकड़ और बाहर निकल। ये एक्चुअली क्या करता है, जो भी नंबर अंदर आता है ना, अगर वो नेगेटिव है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके, दिस इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग -7 विथ -1, आई रिपीट, -7 जो था उसको -1 से मल्टीप्लाई करके बाहर भेज दिया, है ना, तो उसको आप ऐसे समझ लो कि एक माइनस और दे दिया, तब ये माइनस माइनस +7 बन के बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, एक और नंबर लेते हैं, है ना, मान लीजिए कि इसके अंदर जाता है नंबर 3, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, तो इसको कोई चिंता होगी नहीं, ये बोलेगा यार तू तो पहले से ही पॉजिटिव है, जैसे आया था एज इट इज बाहर निकल जा, एज इट इज बाहर निकल जाओ, तो वो वैसे का वैसे ही बाहर निकल गया। मतलब पॉजिटिव नंबर में इसको कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिव नंबर में ही इज हैप्पी। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर आता है तो फिर इसको गुस्सा आ जाता है कि रुक जाओ, मैं तुमको क्या करता हूँ ना, एक नेगेटिव साइन देके बाहर निकाल देता हूँ, जीरो का टेंशन मत लेना, जीरो तो कहीं का नहीं है। ठीक है, तो याद रखना भाई, मॉडुलस की थॉट प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट डज इट डू। ओके, अगर मैं आपके सामने एक और नंबर दे देता हूँ कि -21, क्या करेगा ये, पहले बोलेगा नेगेटिव, अच्छा एक काम करो एक और नेगेटिव लो, ऐसे नहीं, ये एक और नेगेटिव लो और बाहर निकल जाओ। अगर मैंने इसको दिया 61, बोलेगा अच्छा पॉजिटिव, एज इट इज बाहर निकल जाओ, एज इट इज जैसे आए थे वैसे निकल जाओ। अगर मैंने इसको नंबर दिया 1.6, तो बोलेगा पॉजिटिव हो एज इट इज निकल जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैंने इसको नंबर दिया -2.8, बोलेगा नेगेटिव, अच्छा रुक रुक रुक, ये ले एक और नेगेटिव पकड़ और बाहर निकल जा। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, वर्क प्रोसेस समझ में आ रही है इसकी, पक्का। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को जनरलाइज कर दूंगा तो देखते हैं क्या बन जाएगा, है ना, लेट अस जस्ट ट्राई टू जनरलाइज इट। तो भाई मॉडुलस फंक्शन ने बोला कि अगर आप मॉड के अंदर x डालते हो, ध्यान से सुनना, मॉड के अंदर क्या डाला अपन ने, x डाला, x क्या है भाई, x कैन बी एनी नंबर, ये जो 3 है, -7 है, -21 है, 61 है, इट कैन बी एनी नंबर। ओके, अच्छा, x के साथ दो पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटीज है x के साथ, दो पॉजिटिव है, दो पॉसिबिलिटी है, तो हम वो दोनों पॉसिबिलिटीज अभी देखेंगे। ठीक है, तो भाई व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, आपने जो नंबर डाला है वो x, अगर अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 मैंने यहीं पे कवर कर लिया, 0 का आप टेंशन ना ले, आप बस पॉजिटिव नंबर पर फोकस करें। अगर वो नंबर पॉजिटिव है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो क्या मॉडुलस को टेंशन आएगा, नहीं आएगा। विल इट बी हैप्पी और विल इट बी एंग्री, इट विल बी हैप्पी। ठीक है, फॉर अ पॉजिटिव नंबर इट विल बी नोटिसेबली हैप्पी। तो भाई ये क्या बोलेगा कि यार तू पॉजिटिव है, एक्स तो पॉजिटिव है,
तो एज इट इज बाहर निकल जा। मतलब क्या हुआ कि अगर मॉड एक्स की मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ और अगर एक्स पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, और अगर एक्स नेगेटिव है तो क्या करता है ये मॉडुलस, उसको क्या करता है, एक माइनस साइन दे देता है और बोलता है बाहर निकल। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। हो क्या रहा है यहाँ पर कि अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो x एज इट इज बाहर निकल गया, और अगर अंदर वाला नंबर x नेगेटिव है तो x एक माइनस साइन के साथ बाहर निकल गया है। कहानी समझ में आ रही है आपको? सब कुछ कहानी है भाई गणित में। ओके ठीक है, लिख लीजिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ओके इसको लिख लो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां से ना। समझ में आ रहा है आपको? बच्चों को डाउट क्या आता है ना, बच्चों को ये डाउट आता है कि सर आपने तो ये समझाया था कि मॉडुलस फंक्शन के बाहर जब भी कोई नंबर निकलता है ना, आप देख रहे हो राइट हैंड साइड, इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट द राइट हैंड साइड में सारे नंबर पॉजिटिव है, सारे नंबर पॉजिटिव है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर आपने तो समझाया था कि मॉडुलस एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे एक्स आया, चलो ये समझ में आता है, बट यहाँ माइनस एक्स नेगेटिव कैसे आ गया? अरे भाई मॉडुलस की फंक्शनिंग तो समझो आप पहले। मॉडुलस में लॉग, सर मॉड्यूल में लॉग कौन सा चैप्टर है वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके आई विल जस्ट चेक, मेरे ख्याल से पता नहीं, देखना पड़ेगा। ओके देख के बताता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे अवेलेबल ही ना हो, बट आई विल प्रोवाइड यू डीपीपी। सोहम को प्रॉब्लम फेस हो रही है। सोहम बेटे आपको ये चैप्टर जो है, ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है अभी तुरंत यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना? ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि बच्चों को डाउट आता है कि सर ये माइनस एक्स कैसे आ गया। तो भाई माइनस एक्स के लिए आप कहानी तो समझो लॉग की। अगर आपको ये कहानी समझ में आ रही है ना तो आपको माइनस एक्स समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। अगर नंबर नेगेटिव है तो ही वो माइनस साइन के साथ बाहर निकल रहा है, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर निकल जा रहा है। वो ये कहानी लिखी है ना। आप चाहो तो हिंदी में लिख लो कि नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आ जाएगा, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। ओके हाँ, सोहम इज सेइंग दैट ट्रबल हो रहा है उनको, बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी और को भी हो रही है तो प्लीज़ टाइप करें ताकि मैं कुछ करूँ अपनी तरफ से। मेरे ख्याल से स्पीड इज स्टेबल राइट नाउ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। लेट अस सॉल्व अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मॉड एक्स इज इक्वल टू 3। आपको सॉल्व करना है एक्स, फाइंड एक्स। देखो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं इसको दो तरीके से सोचने का तरीका बताता हूँ। पहला तरीका कि आपने बोला कि मॉड के अंदर का आइटम जो है वो 3 बन गया, तो अंदर डेफिनेटली या तो 3 रहा होगा या तो -3 रहा होगा। अरे भाई सीधी सी बात है ना। अगर 3 रहा होगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, अगर -3 रहा होगा तो प्लस बन के बाहर आ जाएगा। आइदर वे यू आर गेटिंग द आंसर इज 3, तो अंदर या तो 3 रहा होगा या तो -3 रहा होगा, है ना। तो आप डायरेक्टली या तो ऐसे सोच के बोल सकते हो कि आपका आंसर जो है दैट इज x इज इक्वल टू +3 और -3। समझ में आ रहा है? ये तो आपने डायरेक्टली एनालाइज करके बोल दिया, मेथड 1। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सोचना बताऊं तो कैसे सोचते हैं अपन। दूसरा तरीका ये होता है कि मॉडुलस, हमेशा मेरी बात एक चीज ध्यान रखना कि मॉडुलस जो होता है वो 2 साइन के साथ खुलता है। ठीक है, मॉडुलस ओपन्स विथ 2 साइंस। सबसे पहला 2 केस बनते हैं मॉडुलस में। कौन कौन से केस? कौन कौन से केस? मॉड के अंदर का आइटम अगर पॉजिटिव तो मॉड कैसे खुलेगा? एज इट इज। कैसे खुलेगा? एज इट इज। कब? जब अंदर का आइटम क्या हो? पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अंदर का आइटम अगर नेगेटिव हो तो इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये कहानी अपने को समझ में आ रही। चलिए आगे बढ़ते, इसमें अपन समझते हैं कि अगर ये x लिखा है, मॉड के अंदर क्या है? x। बार बार पूछो अपने आप से, मॉड के अंदर क्या है? x है ना। तो मॉड के अंदर का आइटम, है ना, इट कैन हैपन इन 2 वेज। केस 1,
आपको दो केस लेने पड़ेंगे क्योंकि अपने को पता नहीं ना एक्चुअली कि मॉड के अंदर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। केस वन क्या है कि मॉड के अंदर का आइटम मान लेते हैं अपन, लेट अस अज्यूम दैट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ये लिख देता हूं मॉड x इज इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड x इज इक्वल टू 3, है ना। अब बताओ मेरे को, मैंने क्या मान लिया कि अंदर का आइटम क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर अंदर का आइटम पॉजिटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज या नेगेटिव साइन के साथ, एज इट इज, जैसा था वैसे ही खुल जाएगा। ठीक है, तो मॉड खुल गया एज इट इज। ठीक है, LHS बन गया x और RHS तो 3 था। आपका आंसर क्या आ गया, 3। चेक कर लो, है ना। x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था, 0 से बड़ा होना चाहिए था, है, तो ये आंसर सही है। केस टू क्या कहता है बच्चों कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस दुनिया में। देखो दो ही पॉसिबिलिटी एक नंबर के साथ, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। 0 वी आर नॉट कंसिडरिंग, या 0 अपन पॉजिटिव के साथ ही कंसिडर कर ले रहे हैं ताकि अपने को बर्डन ना आए। तो इट्स कम्प्लीटली स्टेबल। सो हम बेटे अपना आप वो देख लो, है ना, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ स्टेबल। आप एक बार थोड़ा सा स्पीड टेस्ट कर लीजिए, है ना, या रीस्टार्ट कर लो ऐप को या फिर रिफ्रेश कर लो एक बार। तो मैं आपको क्या बता रहा था, केस 2 क्या कहता है कि मॉड के अंदर का, है ना, मॉडुलस के अंदर का आइटम अगर नेगेटिव हुआ तो, भाई दो पॉसिबिलिटी अपने को दोनों मान के चलना पड़ेगा ना, अपने को थोड़ी ना पता है कि अंदर वाला आइटम पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। अंदर तो +3 भी हो सकता था, -3 भी हो सकता था। तो केस 1 के हिसाब से अपन ने पॉजिटिव लिया, केस 2 के हिसाब से अपन ने नेगेटिव लिया। अगर अंदर का आइटम नेगेटिव है, मॉड के अंदर का आइटम नेगेटिव है, तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, विद अ नेगेटिव साइन या एज इट इज। अगर अंदर का आइटम नेगेटिव है तो इट विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो x क्या आ जाएगा आपके पास, -3। ठीक है, तो आपके पास दो आंसर आ गए यहाँ से, +3 एंड -3, बोथ आर करेक्ट। एक बार चेक कर लेना, ये जो केस आपने लिया होता है ना, केस कहाँ से स्टार्ट होता है, x नेगेटिव से। तो आपने कसम खा ली है कि अभी x आप हमेशा नेगेटिव ही लोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आना चाहिए। मान लो यहाँ पे आंसर अगर +3 आ जाता तो आप बोलते कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ होगी, क्योंकि हमने माना क्या था कि x नेगेटिव होगा और आंसर क्या आ गया, x पॉजिटिव आ गया। तो आप ध्यान रखिए इस बात का, है ना, आपका x जो आंसर है वो भी नेगेटिव आना चाहिए। ये बात आपको हल्की सी थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका भी अपन लोड ना ले। चलिए क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, है ना। मैंने क्या करा है, मॉड के अंदर वाला जो आइटम है, पहले x था, अभी क्या कर दिया x माइनस 1। तो अब थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ा सा बदलाव आया है। तो समझते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना। चलिए लेट अस चेक। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम हमेशा हमेशा की तरह दो केसेस लेते हैं, इस बार भी दो केस लेंगे। सबसे पहला केस, मेथड 1 से सॉल्व नहीं कर रहा मैं, डायरेक्टली मेथड 2 से सॉल्व कर रहा हूँ। विल जस्ट टेक केस 1। केस 1 क्या कहता है कि ध्यान से देखिए बच्चे, आप लिखो मत, है ना, लिखो मत, बस समझो। मॉड के अंदर का आइटम जो है, केस 1 के हिसाब से क्या हो सकता है कि वो आइटम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और केस 2, दो ही पॉसिबिलिटी है भाई, अंदर का आइटम या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या और नेगेटिव हुआ तो क्या, सेकंड केस है कि इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, चलेगा, फाइन। तो भाई केस 1 देखा अपन ने कि अंदर का आइटम जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों। मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाई है ना, यहाँ पर इतने में ही आपका लॉगरिथम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, मॉडुलस खत्म हो गया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना मैंने देखा है बच्चों को मॉडुलस रटते हुए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है अभी अंदर वाला नंबर अगर नेगेटिव है तो मॉड उसको क्या करता है, एक और नेगेटिव दे के बाहर निकाल देता है। और अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो मॉड क्या करता है, उसको बोलता है एज इट इज निकल जा, जैसे आया था वैसे निकल जा। तो अंदर कौन आया था, x माइनस 1, तो बाहर कौन निकलेगा, x माइनस 1, एज इट इज निकल गया वो। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x क्या आ गया यहाँ से 4। आपका यहाँ से आंसर क्या आ गया, 4। चेक कर लेते ना, जो आपका आंसर आया है वो देखो यार, क्या लिखा है यहाँ पे, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपका जो भी आंसर आता है ना बच्चों, हाँ सही है आपका आंसर। नहीं नहीं नहीं, चेक कर लें दो, हाँ सही है हमारा, ठीक है ना, सही है।
मैं क्या कह रहा था कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आना चाहिए था और 1 से बड़ा आया है, तो अपन ये क्रॉस चेकिंग जो है ना हमेशा करेंगे। आपने यहाँ पे कसम खाई है एक्चुअली, केस 1 में आपने केस 1 क्या लिया है कि x हमेशा 1 से बड़ा आएगा, तो आपने एक्चुअली कसम खाई है कि x जो है वो 1 से बड़ा आना चाहिए, तो आपका आंसर अगर 1 से बड़ा है तो ही आप उसको एक्सेप्ट करें, है ना। कई बार होता है कि आपने कसम खा ली 1 से बड़ा और आंसर आ गया आपका -5, तो भाई वो तो 1 से छोटा हो गया, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आते हैं केस 2। केस 2 मतलब क्या है कि अंदर वाला, मॉड के अंदर वाला मसाला पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिखूंगा, 1 को उस तरफ भेज देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा ये x इज लेस देन 1, मतलब अपन ने कसम खा ली कि जो भी आंसर आएगा 1 से छोटा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं ना ईमानदारी से। भाई मॉड के अंदर का मसाला, मॉड के अंदर का मसाला जो है, हाँ, वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता है तो मॉड क्या करता था, याद करो, मॉड की शक्ल याद करो। नेगेटिव को क्या करता था वो, एक और नेगेटिव दे देता था और बाहर निकाल देता था। तो इस वाले नेगेटिव को क्या करेगा वो, मतलब इस वाले आइटम को क्या करेगा वो, एक नेगेटिव साइन दे देगा। तो मॉडुलस ऑफ x-1 जो था उसको क्या किया उसने, एक नेगेटिव साइन दे दिया और बोला बाहर निकल, तो निकल गया। मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूँ, क्वेश्चन अपना ये था, एक नेगेटिव साइन दिया, बाहर निकाल दिया, दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप सॉल्व कर ले, देखो कैसे करेंगे, -x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो -x क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 - 1, तो -x आ जाएगा आपके पास 2, x आ जाएगा -2। चेक करो, कसम क्या कही थी कि x 1 से छोटा आना चाहिए, आया है क्या, हाँ बिल्कुल आया, तो बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। तो x इज इक्वल टू -4 कॉमा सॉरी +4 कॉमा -2, है ना, जैसा कि आपका आंसर आया था। गुड। अच्छा, क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर ले जाते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मॉडुलस ऑफ 3x - 5, मॉडुलस ऑफ 3x - 5 ये आपको दे रखा है 4 के बराबर, ठीक है। क्या दे रखा है, 4 के बराबर। तो निकालो भाई x की वैल्यू निकालो, है ना। सोचने का तरीका क्या होता है, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, एकदम बेसिक से सोचे आप लोग। आप बेसिक से सोचे हमेशा, दो केस ले, है ना। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो आप पेन को नीचे रख दो, सिर्फ आगे देखो आप, है ना, सिर्फ आगे देखो। हाँ जी, देखो हो क्या रहा है कि ये अपने पास है 3x - 5। मॉड के अंदर जो आइटम है ना उसको 2 मिनट के लिए आप मसाला बोल दो, अगर आपको बहुत तकलीफ जा रही है तो है क्या क्वेश्चन कि मॉड ऑफ मसाला इज इक्वल टू 4। अरे भाई मॉड मसाला क्या आ गया, 4 के बराबर। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो मसाला है वो पॉजिटिव होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मॉड के अंदर का मसाला जो होगा, है ना, मॉड के अंदर का जो मसाला होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, मसाला था क्या बच्चों, 3x - 5 लिख देते ना, 3x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, पहली बात तो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करा है, इसको मैं ढंग से लिखूंगा, अगर ढंग से लिखूंगा तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। चेक करो, अरे भाई 5 को उस तरफ भेज दिया और 3 को नीचे कर दिया, है ना, वी कैन डू दैट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो भी आंसर आएगा वो 5/3 से बड़ा आना चाहिए। ये बात आपकी खोपड़ी में बैठ रही है कि नहीं, ठीक है। तो अपना जो भी आंसर आएगा 5/3 या तो फिर 1.66 से बड़ा आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। चलिए, केस 1 को अब सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, अभी तक मैंने सॉल्व नहीं करा था, मैंने कंसीडर करा था कि मॉड के अंदर का मसाला या तो पॉजिटिव होगा। अगर मॉड के अंदर का मसाला पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस खुश होता है या गुस्सा होता है, बिल्कुल खुश होता है, बोलता है कि यार तू जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल जा, मेरी मेहनत कम हो गई। तो मॉड के अंदर का मसाला एज इट इज बाहर आ जाएगा, बाहर निकाल दो। 3x - 5 को पहले क्वेश्चन छाप देता हूं मैं दोबारा, इस मॉडुलस के अंदर के मसाले को एज इट इज बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, 3x - 5 दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 + 5, तो x इज इक्वल टू 9। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 3। क्या आ गया आपका आंसर, x इज इक्वल टू 3। 1.66 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, चलेगा, एक्सेप्टेबल। आगे बढ़ते केस 2। केस 2 कहता था कि मॉड के अंदर का मसाला नेगेटिव है। मसाला क्या था, ये
और ये क्या है, नेगेटिव है, तो आप क्या कह सकते हो कि x इज लेस देन 5/3, है ना, और 1.66। तो आपका आंसर जो भी 1.66 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, सही है आपका आंसर, है ना, मैं चेक करते जा रहा हूँ आपके आंसर्स। तो चलो सॉल्व करते भाई। क्वेश्चन क्या था अपने पास, 3x - 5 दिस इज इक्वल टू 4। अब बताइए मुझे मॉड के अंदर का जो मसाला है, मॉड के अंदर का जो मसाला है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है बच्चों? अपने इस केस के हिसाब से इट इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो मॉड गुस्सा होगा या खुश होगा? मॉड जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और बोलेगा कि यार एक काम करो, तुम नेगेटिव साइन लो और बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। तो इसने नेगेटिव साइन लिया और ये बाहर निकला। ठीक है, तो ये आ गया भाई अपने पास, है ना। चलो भाई इसके बाद अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई क्या हो जाएगा, -3x माइनस माइनस प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 4। 5 को उस तरफ फेंक दो तो क्या बचेगा आपके पास, -3x इज इक्वल टू 4 - 5, -3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत? 1/3 होता क्या है, 0.33 के अराउंड होता है। आपका आंसर 1.66 से छोटा आना चाहिए था, है ना। अरे 5/3 मतलब 1.66, 1.66 से आंसर छोटा चाहिए था अपने को और छोटा ही मिला है। तो आपका आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है ना। तो आपके आंसर्स को आप यहाँ पे लिखोगे तो 3 एंड 1/3 दे आर दी आंसर्स। ठीक है, ओके, गुड गुड, वेरी गुड। आप सबके आंसर जो है वो सही आए ना, आर्यन, ध्रुवम, धनंजय, अमर एंड एवरीवन, है ना, जिन जिन आंसर दिया सबका आंसर सही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं अपन इसको, है ना, इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी समझते हैं अपन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, किस चीज़ का, ऑफ मॉडुलस फंक्शन। बहुत आसान है ना, 2 कौड़ी की चीज़ है। देखो ऑफ मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इफ मॉड के अंदर पॉजिटिव साइन है। नहीं देखो धनंजय, सुनो मेरी बात अब, है ना, मॉड के अंदर पॉजिटिव साइन है और नहीं है वो अपन कंसिडर कर रहे हैं। ये 3x - 5 को आप देख के बता सकते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? चलो एक आसान सा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, है ना, देखो इधर ध्यान से। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, 7। इसका आंसर क्या आएगा, अगेन 7। बट ये 7 की जगह ना, मैं थोड़ा समझदार हूँ तो मैं इसका आंसर 7 नहीं लिखता हूँ, मैं इसका आंसर लिखता हूँ -7। समझ में आ रहा है? तो फर्क है इसमें, प्लस इसको डायरेक्टली 7 लिखना और -7 लिखने में फ़र्क है। तो देखो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव साइन है, मॉड के अंदर जो भी नंबर है अगर वो पॉजिटिव है तो जैसा आया था वैसे ही बाहर निकल, एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। और अगर नेगेटिव नंबर है मॉड के अंदर तो वो एक नेगेटिव साइन लेकर बाहर निकलेगा। अब ये तो खैर अपने लिए बताना आसान था, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि मॉड ऑफ 3x - 5, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे ना कि मेरे को क्या पता सर कि ये अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमको थोड़ी ना पता कि ये अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 7 तो दिख रहा है, 7 तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं +7 हूँ, लेकिन 3x - 5 थोड़ी ना कुछ बोल रहा है। तो 3x - 5 के लिए हमने 2 केस लिए, पहला केस कि वो पॉजिटिव हो और दूसरा केस कि वो नेगेटिव हो। अरे भाई सब कुछ अपने को कंसिडर करना पड़ेगा अब। तो अगर वो पॉजिटिव है, जैसे कि आपने पूछा कि मॉड के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है, केस 1 के हिसाब से अब वो पॉजिटिव है, अब हम हमेशा सोचेंगे कि वो पॉजिटिव है। तो अपन ने उसको ये वाले मॉडुलस को एज इट इज़ खोल दिया, क्योंकि अंदर वाली चीज़ हमने कंसिडर करी है कि पॉजिटिव है और यहाँ पर हमने अंदर वाली चीज़ कंसिडर करी है कि वो नेगेटिव है, तो वो एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुई है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये 3x - 5 के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ ना कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। जैसे 7 तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। अगर आप इसमें देखो x की जगह 1 डाल दो, ऐसे देखो यार x तो कुछ भी डाल सकते हैं ना अपन, तो 1 डालो आप, 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 5 -2, नेगेटिव हो गया है। लेकिन अगर आपने x की जगह 2 डाला, डालो 2, 3 2 6, 6 - 5 1, 1 तो पॉजिटिव हो गया। मतलब ये कुछ x के लिए पॉजिटिव है, ये वाली चीज़ कुछ x के लिए पॉजिटिव है और कुछ x के लिए नेगेटिव है।
ठीक है, तो ये एक कभी कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी कभी नेगेटिव हो रहा है, तो हमको नहीं पता कि भाई किस एक्स के लिए पॉजिटिव हो रहा है, किसके लिए नेगेटिव हो रहा है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि अच्छा मान लेते हैं कि ये कभी कभी पॉजिटिव है और कभी कभी नेगेटिव है, और उनके हिसाब से आपका एक्स का जो आंसर आएगा वो क्या है। ठीक है, चलिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, चलो एक काम करते हैं, बहुत आसान सा, पहले मैं आपको एक मतलब समझाता हूँ कि अपने सामने लिखा है सिंपली मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं वो लिखो आप, पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। लिखो मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज distance of number a number from the origin, है ना। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा था अभी। ओके, तो देखिए मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये जो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, मॉड ऑफ एक्स को अगर मैं एक्स माइनस जीरो लिख दूंगा, तो आप लोग रोने तो नहीं लग जाओगे कि सर ये क्यों कर दिया, ये कैसे कर दिया। अरे भाई कर दिया, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप x को x माइनस जीरो बोल सकते हो। अच्छा ऐसा बोल के हमने क्या कर लिया भाई, देखते हैं, लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है अपने पास, नंबर लाइन में बीचों बीच कहीं पर जीरो आएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा नंबर लाइन में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 0 से 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है। और इधर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। अच्छा जो मैंने लिखा है अंग्रेजी में, उसको अपन फिर से पढ़ते हैं और हिंदी में समझते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ अ नंबर एक्स, डिस्टेंस ऑफ ए नंबर एक्स लिख दो यहाँ पे, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए नंबर एक्स फ्रॉम द ओरिजिन। समझ पा रहे हैं आप लोग, एक नंबर है एक्स, दुनिया में कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनका ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब जीरो होता है ना यहाँ पे, जिसका जीरो से डिस्टेंस जो है वो 2 हो। अच्छा तो अपन ने क्या करा, जीरो वाला जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा मार्क कर दिया, है ना, हमने इसको मार्क किया। अब बताओ मुझे 2 यूनिट दूर पर अगर आपको कोई पॉइंट को लोकेट करना हो, 2 यूनिट्स अवे, 2 यूनिट्स अवे अगर आपको कोई पॉइंट को लोकेट करना हो, तो 0 से 2 यूनिट आगे जाओगे या तो पीछे जाओगे, है ना, 1 डायमेंशनल लाइन है। तो अगर 2 यूनिट आगे जाओगे तो आप लोग कहाँ पहुंचोगे, 2 पर, और 2 यूनिट अगर आप पीछे जाओगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, -2 पर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू या तो 2 या तो -2। सिंपल, क्योंकि आपने किया क्या है, आपने ये सोचा कि ये जो x जो है इसका डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो, नहीं देख रहे हो आप लोग, फिर से देखो, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, जीरो। जीरो जो है इसको अपन समझते हैं कि x का डिस्टेंस, समझना है ना, x का डिस्टेंस 0 से 2 यूनिट्स है। तो हमने बोला कि एक ऐसा नंबर जिसका डिस्टेंस 0 से क्या हो, 2 यूनिट्स हो। तो 2 जो है उसका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, और -2 का डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट्स। ओके, चलिए तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे देता हूँ कि मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू 3, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, राइट। बच्चों आगे देखो बस, है ना, लिखो मत अभी, अभी मत लिखो, 2 सेकंड या 10 सेकंड बाद लिखना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, x माइनस वन, आप क्या बोलोगे, ऐसा नंबर x जिसका 1 से डिस्टेंस कितना हो, 3 यूनिट्स हो। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, समझना है ना, बहुत अच्छे से समझना। अच्छा मैंने क्या करा, मैंने आपको बोला कि x ऐसा नंबर है जिसका डिस्टेंस 1 से, 1 को मैंने लोकेट करा सबसे पहले, दिस इज 1, है ना, x का डिस्टेंस यहां से कितना है, 3 यूनिट। तो 1 से 3 यूनिट पर कौन मिलेगा आपको, 1 2 3, आपको 4 मिलेगा। तो एक तो आ गया आपका x इज इक्वल टू 4, और 3 यूनिट पीछे भी तो मिल सकता है, 3 यूनिट पीछे भी हो सकता है। तो 3 यूनिट पीछे गए तो अपने को क्या मिला, x इज इक्वल टू -2। समझ में आ रहा है, देख लो आपका आंसर वही आया था, -2 एंड 4, है ना, अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था।
तो ज्योमेट्रिकली भी अपने को इसका मायना जो है, इसका मतलब जो है वो समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलिए अब अपन है ना थोड़े से हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ध्यान देना बच्चों, है ना, ठीक है, एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, फिर मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि मॉड ऑफ x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 7। मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 को अपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि मॉड के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नहीं पता ना आपको। x प्लस 5 कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप यहाँ पे x की जगह कुछ भी डाल दो, -7 डालो, -7 डालोगे तो क्या आएगा, -2 मतलब नेगेटिव। और आप 1 डाल दो x की जगह, तो 1 प्लस 5 कितना आ रहा है, 6 मतलब पॉजिटिव। मतलब ये नंबर जो है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ अभी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x दैट यू आर पुटिंग। आप x का जो वैल्यू पुट करोगे उसके हिसाब से हो जाएगा ये। तो यार अपन कंफ्यूजन में अभी है ना कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कंफ्यूजन में अपन क्या करते हैं, केसेस लेते हैं। तो हमने क्या करा, केस नंबर 1 लिया। केस नंबर 1 लिया हमने कि जो मॉड के अंदर का मसाला है, मॉड के अंदर का जो भी मसाला है, 1 मिनट रुकना है ना, मॉड के अंदर का जो भी मसाला है ना, केस 1 के हिसाब से हमने क्या मान लिया कि दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? हमने मान लिया कि वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इसको अगर प्यार से अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब ध्यान से देखना, मॉड के अंदर का मसाला पॉजिटिव है नेगेटिव, हमारे केस के हिसाब से पॉजिटिव। हमारे केस के हिसाब से पॉजिटिव। अगर मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव है तो वो कैसे निकलेगी, एज इट इज। समझ में आ रहा है? चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले यहाँ पे एक और बार। ये मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव तो कैसे निकलेगी, एज इट इज। एज इट इज इसको अपन ने ओपन कर दिया। अगर आपने इसको एज इट इज ओपन कर दिया है तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 7 - 5 दैट इज 2। तो पहला आंसर क्या आ रहा है, 2। अच्छा, आपका आंसर -5 से बड़ा आना चाहिए था और आया है। आंसर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन -5। तो वो चेक करना जरूरी है हमेशा, है ना। केस 2 में हमने कसम खा ली है कि मॉड के अंदर का आइटम, मॉड के अंदर का जो भी मसाला है वो हमने क्या मान लिया कि दैट इज नेगेटिव। मान लो नेगेटिव है। ओके। अच्छा, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि +5 को उधर भेजो क्या हो जाएगा, -5। तो x इज लेस देन -5। ओके। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था कि मॉड के अंदर जो है हमने अभी जो नंबर माना है वो क्या है, नेगेटिव है। अगर मॉड के अंदर का मसाला नेगेटिव है तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, विथ अ नेगेटिव साइन। मॉडुलस खुलेगा विथ अ नेगेटिव साइन। खुल गया। ये वाले मॉडुलस को अपन ने नेगेटिव साइन के साथ खोल दिया है। बस अब आप सॉल्व कर लो, इसको फटाफट सॉल्व कर लोगे। ये कितना आ जाएगा, 7। तो -x कितना आ जाएगा, 7 + 5 12। तो x कितना आ जाएगा, -12, है ना। अच्छा, आपका जो x है वो -5 से छोटा आना चाहिए था, और -12 छोटा होता है ना, -12 और पीछे आएगा नंबर लाइन में। तो आपके दोनों आंसर सही है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड -12। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए कराया क्योंकि अब अपन थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मॉड ऑफ x - 2x इज इक्वल टू 7। सही था आपका आंसर, है ना धनंजय। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यार यहाँ पे तो अपन थोड़ा सा घबरा गए कि मॉड x तो चलो ठीक है, लेकिन ये 2x आपने एक्स्ट्रा दे दिया सर, अब क्या करें इसका। कुछ मत करो। अरे भाई, आपको टेंशन किसका लेना है, मॉडुलस का। बाकी सारी चीज़ें बाहर में गई, आपको इनका टेंशन लेना ही नहीं है। बस मॉडुलस वाली चीज़ का टेंशन लो।
कैसे टेंशन लेते हैं मॉडुलस वाली चीज़ का? टेंशन लेने का तरीका भी तो आना चाहिए। आप केस ले लो। केस नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? केस नंबर 1 कहता है कि मॉड के अंदर वाला मसाला, मॉड के अंदर क्या है, ध्यान से देखो, क्या है मॉड के अंदर? x। तो मॉड के अंदर वाला मसाला आपने मान लिया पॉजिटिव, केस 1 के हिसाब से। केस 2 के हिसाब से आपने क्या करा कि मॉड के अंदर वाला मसाला जो है x, उसको मान लिया नेगेटिव। अगर मॉड के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव है तो मॉडुलस कैसे खुलेगा? एज इट इज खुल गया। समझ में आ रहा है? मॉड x माइनस 2x का जो मॉड x था उसको आपने खोल के x बना दिया है और बाकी चीज़ एज इट इज लिख दो। तो देखिए भाई क्या आ जाएगा, -2x दिस इज इक्वल टू 7। अब ये तो आपके घर की काम वाली बाई भी सॉल्व कर लेगी। क्या लिखा है यहाँ पे? x माइनस 2x, ये हो जाएगा -x, दिस इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -7। सही बात है। आंसर को एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ? टाइप करो जल्दी से, एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए? ठीक है, आप लोग टाइप करो, मैं आप जो बोलोगे वो करूँगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। केस 2 सॉल्व करता हूँ मैं जब तक, है ना, टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे। चलिए आप लोग पहले देख लो, है ना, ध्यान से समझो इसको, केस 2 को। केस 2 में क्या कह रहा है बच्चों कि मॉड के अंदर का जो आइटम है x, वो क्या है? नेगेटिव। सही बात है। तो अगर नेगेटिव होता है तो मॉड क्या बोलता है कि यार तू एक माइनस साइन ले और बाहर निकल जा। तो ये जो मॉड x माइनस 2x इज इक्वल टू 7 है, ये कैसे खुलेगा? विथ अ माइनस साइन। तो यहाँ से आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 7। तो x कितना आ जाएगा? -7/3। ओके, x आ गया आपका -7/3। एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे बताओ? ये वाले आंसर को रिजेक्ट करेंगे। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने सही टाइप किया है। इसको अपन पहले वाले को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि अपन ने केस 1 जो माना था ना, वो माना था कि x शुड बी पॉजिटिव। आपका आंसर जो भी आता, अभी जो भी आंसर आता वो 0 से बड़ा या बराबर आना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर क्या है? -7। -7 तो 0 से छोटा है, तो अपन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सेकंड केस में अगर अपन घुसते हैं तो सेकंड केस में हमने कसम खाई थी कि आपका जो भी आंसर आएगा वो x जो है वो 0 से छोटा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, और नेगेटिव आया भी, तो वी विल एक्सेप्ट दिस। तो आपका आंसर जो है एक ही आंसर आएगा, दैट विल बी -7/3। x इज इक्वल टू -7/3। क्लियर है? ओके, आप लोगों ने प्रीलिप को कहाँ तक सॉल्व कर लिया, एक बार यहाँ पे नीचे लिखे ज़रूर। ठीक है, प्रीलिप को आपने कहाँ तक सॉल्व कर ली है, आप लोग नीचे लिखे, क्योंकि मैंने आपको वीकेंड में पूरा टाइम दिया था कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 3। ये ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना। क्या बोलते हो, कर पाओगे आप लोग सॉल्व? बिल्कुल कर लोगे। अरे भाई भरोसा रखो अपने आप पे। देखो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मॉडुलस ढूंढा मैंने, ये रहा एक मॉडुलस, और कहीं नहीं है, बस एक ही मॉडुलस है, बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं है। एक मॉडुलस में कोई टेंशन ही नहीं है भाई, टेंशन आता है दो मॉडुलस में, वो टेंशन मैं आपको दूंगा अभी नहीं। तो देखिए एक मॉडुलस जो अपने सामने है वो क्या है? 2x माइनस 1 का मॉड। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मॉड के अंदर का आइटम नहीं पता। अरे भाई कैसे बता दोगे आप कि 2x माइनस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कभी कभी पॉजिटिव है, कभी कभी नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? तो हमको केस लेना पड़ेगा। केस नंबर 1 अपन ने लिया कि मॉड के अंदर का जो भी आइटम है वो क्या हो? पॉजिटिव। और केस 2 के हिसाब से मॉड के अंदर का जो भी आइटम है वो है नेगेटिव। तो केस, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 2x, देखो मैं बता देता हूँ, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, है ना। इसको मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ क्योंकि हम लोग ध्यान रखेंगे जो भी आंसर आएगा आपका, वट एवर योर आंसर विल बी, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.5, हाफ से बड़ा होना चाहिए वो आंसर, इसका आप ध्यान रखें। अच्छा केस 2 के हिसाब से 2x इज लेस देन 1 मतलब x इज लेस देन हाफ, जो भी आपका आंसर आएगा वो हाफ से छोटा आना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था आपका, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, थोड़ा सा बफरिंग अपन फेस कर रहे हैं, राइट। आपको बफरिंग फेस करने को मिलेगी, बट इट विल बी फाइन, डोंट वरी, है ना, वो ठीक हो जाएगा। जो भी बफरिंग हो रहा था इट इज़ गॉन नाउ, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें। देखो भाई, क्या करें, अपन सॉल्व करते हैं ना। मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज। पॉजिटिव है मतलब मॉड जैसा था वैसे ही खुल जाएगा। ये इसको खोल दिया अपन ने। इधर आते हैं, मॉड के अंदर का, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूँ, 2x माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 3। तो मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो वो कैसे खुलेगा, एज इट इज खुलेगा या नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। समझ में आ रहा है, आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनो। मॉड के अंदर का आइटम अगर नेगेटिव है तो इट विल ओपन अप विथ अ नेगेटिव साइन, सिंपल। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको दिमाग कभी भी नहीं लगाना है, आई प्रॉमिस। बस इतना दिमाग आप लगा लो, आपका ये तो कोई भी सॉल्व कर देगा अगेन, है ना। आपको पता है कौन इसका बेस्ट कैंडिडेट है सॉल्व करने के लिए। चलिए करते हैं अपन सॉल्व, है ना। 2x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 4x, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो 4x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4, x कितना आ गया बेटा, 1। अच्छा देखो भाई, x हाफ से बड़ा आना चाहिए था और हाफ से बड़ा आया है, तो वी विल एक्सेप्ट इट हैप्पीली। हमने इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अगला देखते हैं, खोलो इसको, कितना हो जाएगा, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया 1 प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 3। माइनस 2x प्लस 2x, क्या करें, इनको काट दे, माइनस 2x और प्लस 2x को अपन काट देते हैं। तो आपके सामने जो चीज़ खड़ी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू, सॉरी ये तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 3। अच्छा, जो 1 इज इक्वल टू 3 आया ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ प्यार से, इसको अपन बोलते हैं नॉनसेंस। भाई 1 3 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आपका केस 2 से आपका आंसर आया ही नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे और लगाएंगे अपन, है ना, क्योंकि आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। तो केस 2 से आपका आंसर कुछ भी नहीं आया, तो आप यहाँ से बोलोगे x इज इक्वल टू 5 या x बिलोंग्स टू 5, ऐसा कह दो, या नो सॉल्यूशन कह दो। ठीक है, ओके। तो आरती आपका आंसर भी सही है, लावण्य बेटा आपका आंसर भी सही है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सबको। केस 1 इज इक्वल टू 1 और उसके बाद आपने रिजेक्ट बोल दिया है, गुड। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आपको मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ मिल जाए, सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है ना, मैं बहुत अच्छी चीज़ बोलने जा रहा हूँ अभी। अगर आपको मिल गया ऐसा 1 इज इक्वल टू 3 या 2 इज इक्वल टू 5 या माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2, ये सब नॉनसेंस है। अरे भाई ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ये सब नॉनसेंस है। इसका मतलब क्या है कि x कभी हाफ से छोटा हो ही नहीं सकता है। आप हाफ से छोटा नंबर रखने की हिम्मत करके देखो, आप हाफ से छोटा नंबर यहाँ पे रखने की कोशिश तो करो, आपको आंसर गलत मिल जाएगा। हाफ से कोई भी छोटा, हाफ से छोटा कोई खूबसूरत नंबर बताओ, एनी ब्यूटीफुल नंबर लेस देन हाफ। जीरो, जीरो तो खूबसूरत नंबर है, उटपटांग थोड़ी सोचना है, प्यारा नंबर सोचना है। तो जीरो, आप जीरो यहाँ डालो, अरे डालो भाई जीरो यहाँ पे, चलो डालते हैं ना। 2 इंटू जीरो कितना आ गया, जीरो। माइनस 1, माइनस 1 का मॉडुलस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू जीरो, दिस इज इक्वल टू 3। देखो भाई, तो ये चीज़ बन क्या जाएगी, माइनस 1 का मॉडुलस होता है प्लस 1, है ना। नंबर का मॉडुलस निकालना आसान है, ये वेरिएबल्स का मॉडुलस निकालने के लिए केसेस लेने पड़ते हैं। तो माइनस 1 ले लिया अपन ने, फिर यहाँ पे 2 इंटू जीरो तो जीरो होता है, 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 3। दिख रहा है आपको, 1 इज इक्वल टू 3, हर बार आपका 1 इज इक्वल टू 3 आएगा जब जब आप हाफ से छोटा नंबर रखोगे। हाफ से छोटा नंबर आप रखोगे अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हमेशा आपको 1 इज इक्वल टू 3 मिलेगा, हमेशा, विच इज ऑलवेज फॉल्स, विच इज ऑलवेज फॉल्स। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x हाफ से छोटा हो ही नहीं सकता है, और x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 1। ठीक है, आई होप अपने को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो हमने कितने, 3 क्वेश्चन कर लिए यहाँ तक मेरे ख्याल से, 1 2, तीसरा अभी करते हैं ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2
प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। धनंजय आपने इसको करेक्ट कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन। मैं आपकी क्लास जो है वो 5 मिनट्स एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कनेक्शन इशू हो रहा था, तो आप लोग जो है पेशेंस रखिए ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मॉड के अंदर वाला आइटम। अब मैं बिना बात करे सॉल्व कर देता हूँ फटाफट यार। देखो दो ही केस तो लेने हैं, अरे बाबा दो ही केस लेने हैं। केस वन क्या लेंगे, मॉड के अंदर का मसाला क्या है, मसाला 3x-2 ले लिया आपने मसाला, पक्का। चलिए ये क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही? अच्छा इस चीज़ को आप थोड़ा और अच्छे से लिख दोगे अगर, तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो ना, ये 2 को इधर भेज दोगे क्या बन जाएगा, +2, फिर 3 नीचे आ जाएगा। इमेजिनेशन हाई रखो अपना, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3। आप ये भी बोल सकते हो कि आपका जो भी आंसर आएगा वो 0.66 से बड़ा आना चाहिए। 2/3 0.66 होता है, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर आया है वो 0.66 से बड़ा आना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छा यहाँ पे आते, इसको अपन ऐसा बोल सकते और x इज लेस दैन 2/3। तो बच्चों जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका 0.66 से छोटा आना चाहिए। क्लियर है? सॉल्व कर दूं मैं, पक्का। चलो करते। मॉड के अंदर का आइटम, पहले क्वेश्चन लिख देते, छाप लो क्वेश्चन को अपन ने छाप लिया। मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव या नेगेटिव, इस केस के हिसाब से पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कैसे खुलेगा, जैसा था वैसा, एज इट इज खुल गया। 3x-2 को आपने बिना किसी मेहनत के जैसा था वैसा खोल दिया, प्लस x इज इक्वल टू 1। ये तो आप कोई भी सॉल्व कर लोगे ना। चलिए केस 2 पे आते। केस 2 का क्वेश्चन अपन पहले छाप देते, 3x-2, क्वेश्चन तो सेम है, प्लस x इज इक्वल टू 1। तो भाई मॉड के अंदर जो भी आइटम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस केस के हिसाब से नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो कैसे खुलेगा, विथ अ नेगेटिव साइन। यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको इतनी देर से, बस आपको इससे ज्यादा दिमाग कभी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब दोनों चीज सॉल्व कर लेंगे अपन फटाफट। तो यहां से आ जाएगा, देखो 3x प्लस एक्स कितना आ गया, 4x, है ना, 4x माइनस ये क्या है -2 और ये क्या है 1, 1 इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा -3। समझ में आ रहा है, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो 4x-3 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, 4x इज इक्वल टू 3, या डायरेक्टली बोल दो x इज इक्वल टू 3/4। 3/4 को अपन प्यार से 0.75 भी लिख सकते हैं। आपका आंसर 0.66 से ज्यादा आना चाहिए था। आया है क्या, हाँ जी बिल्कुल, 0.66 से बड़ा आंसर आया है अपना, तो वी विल एक्सेप्ट इट। तो फर्स्ट आंसर इज एक्सेप्टेबल। सेकंड आंसर मेरे को पता नहीं, मैं तो सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा, देखते हैं। -3x, माइनस को अंदर घुसाएंगे, माइनस माइनस +2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। -3x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, -2x, है ना, +2, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 1 - 2 दैट इज -1। समझ में आ रहा है तो बताइए, थोड़ा जल्दी लिख दिया क्या, इतना कैलकुलेशन तो यार अपना फास्ट होना ही चाहिए। -2x इज इक्वल टू -1, या तो x इज इक्वल टू हाफ। दो आंसर आ रहे हैं। अच्छा ये आंसर जो है इसको हाफ को अपन प्यार से 0.5 भी बोलते हैं। एक्सेप्टेबल है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता है, देखते हैं। इंक देख के तो आप समझ गए होंगे, है ना। देखिए 0.66 से छोटा आंसर होना चाहिए था। आपका आंसर 0.66 से छोटा होना चाहिए था, और 0.66 से छोटा है भी, तो वी विल एक्सेप्ट इट। क्लियर है बच्चों? चलिए तो आपका आंसर जो है ना, वो दोनों आंसर आप लिख लो यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3/4 और 1/2, दोनों आंसर सही है। सर इट इज बट 1 ओ हो, गलती हो गई आपने से। इसको आप क्या कर लो ना, चलो जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना, मैं कर देता हूँ सही। मैं चाह रहा था क्वेश्चन ही मैं आपको चेंज करवा दूँ, 2 सेकंड लगेगा ना। -13 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 13/4। 13/4 13/4 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3.25 ग्रेटर दैन 1 है, ये तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 2 सेकंड लगेगा, बस हो गया, ठीक है। मैंने क्वेश्चन गलत छाप लिया, इसको 11 11 11 कितना आ गया ये, 11 - 2, ये हो जाएगा 9।
तो ये x हो जाएगा -9/2, तो -4.5 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट हो गया, अपना आंसर आ गया, -4.5 आ गया। सही बात है बच्चों, चेक कर लें दो यार एक मिनट। ठीक है, सही है। गुड, -4.5। हाँ, अपना आंसर 0.66 से कम आना चाहिए था, आया भी है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13/4 या फिर -9/2। ठीक है, चलिए। ठीक है, आप लोगों के आंसर सही है ना। मैंने 11 की जगह कुछ और लिख दिया था वहाँ पे, तो कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। मॉड x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू +2। करो सॉल्व। अब आपकी हवाइयाँ उड़ जाएगी यहाँ से। दो मॉडल्स आ गए, तो क्या किया जाए बताइए। दो मॉडल्स आ गए हैं, क्या किया जाए। दो मॉडल्स आ गए तो आपको चार केस लेने पड़ जाएंगे। क्या, पहला केस लोगे आपकी दिस इज पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना, केस नंबर 1। केस नंबर 2 की दिस इज पॉजिटिव बट अंदर वाला नंबर नेगेटिव है। ओहो हो, बहुत टेंशन लाइफ में। फिर केस 3 आप क्या लोगे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे कि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। चार केस लोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। हालत खराब होगी सर, ऐसा मत करो सर बच्चों के साथ। कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम लोग जो है खुशी खुशी सॉल्व कर पाए इसको। चार केस लेना समझ रहे हो आप। यहाँ पे केस 1 आप क्या लोगे कि मॉड के अंदर का, ये वाले मॉड के अंदर का आइटम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव है ना ये वाला, और एंड ये वाले मॉड के अंदर का नंबर जो है वो भी पॉजिटिव है। दिस इज गोइंग टू बी योर केस 1। सोच रहे हो आपको कितना मेहनत लगेगा इसको सॉल्व करने में। इसको तो सॉल्व कर भी लेंगे, फिर आपके पास केस 2 आ जाएगा। केस 2 क्या कहता है बच्चों कि पहला वाला मॉड जो है वो पॉजिटिव है एंड दूसरा वाला मॉड जो है वो नेगेटिव है। अरे बाप रे। फिर केस 3, पहला वाला मॉड नेगेटिव, दूसरा वाला मॉड पॉजिटिव, है ना। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है मैथमेटिक्स में, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इंटरसेक्शन लेना अपने को थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, दोनों नेगेटिव। तो ये चार केस लेना आसान बात है क्या यार। देखो इतना मुश्किल तो नहीं है बट फिर भी लेंदी है, टाइम लगेगा बहुत सॉल्व करने में। तो मैं आपको कोई सस्ता तरीका बताता हूँ, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अपन ऑब्वियसली कल ही डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको एक बार ट्राई करें, है ना। कल मैं आपको इसका एक बहुत ही प्यारा तरीका बताऊंगा, बट ये चार केस जो है ना, ऑल द 4 केसेस यू ट्राई टू सॉल्व इट आउट। फिर मैं आपको कल इसका एक बहुत ही आसान सा, मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है, वो तरीका भी काफ़ी अच्छा है, आसान भी है। ओके, तो नहीं रिचा बेटे, फिर 9.9/2 आ रहा था ना, 9/4 थोड़ी आएगा। ध्यान रखना है ना, आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, अपन ये वाला टॉपिक जो है कल फिर से पढ़ेंगे, फिर से मतलब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, और फिर मैं आपको थोड़े बहुत और क्वेश्चंस कराऊंगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफिशियली फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है बच्चों, ख्याल रखें अपना, है ना। बाय बाय। अच्छा रुको 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 रुको, होमवर्क आपका जो है वो रहेगा प्रिलिप को। आप सॉल्व करें अप टू 180, 180 तक आप लोग पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, -2 एंड +2 आपके आंसर आ रहे हैं ना, गुड। लेकिन अभी आपको और भी आंसर निकालने पड़ेंगे, तो टाइम लगता है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। मैं आपको कल इसका अच्छा तरीका बताऊंगा। ये 180 तक सॉल्व करो, सॉल्यूशंस का फोटो खींचो, पीडीएफ फाइल बनाओ एंड सेंड इट टू सर। ठीक है, वो मुझे भेज देंगे तो मैं चेक करूंगा आप में से कौन कैसे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, दिस इज कंपलसरी, हर किसी को करना है ना, बट टाइम है आपके पास, यू कैन टेक 3 to 4 days। ठीक है, चलिए देन, ओके, बाय बाय।